ओम नमः शिवाय। अगर चाहते हैं तो फूल की मदद से भी अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं। आप विश्वास के साथ करेंगे तो अप्सरा को जो भी भोग प्रसाद देंगे वो उसी के ज़रिए ही आपसे वार्तालाप भी करेगी, आपके काम भी करेगी, आपके पास भी आएगी, आपकी बात मानेगी भी। आप लोगों के काम भी कर सकते हैं, अपने काम भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो किसी भी सामग्री के साथ आप अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सामग्री चाहिए, ये सामग्री चाहिए। सामग्री आप जितनी मर्ज़ी इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन बात कहाँ पर ख़त्म होती है? आपके दिमाग के ऊपर और आपके माइंड के ऊपर और आपके मन की शांति के ऊपर। और ज़्यादा बात यहाँ पर ख़त्म होती है, अगर आपका विश्वास है तो आप अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं किसी भी सामग्री के साथ। ये हमारा दावा है। ऐसा नहीं है कि आप अप्सरा को ही सिद्ध कर सकते हैं। आप जिस भी शक्ति को हासिल करना चाहते हैं आप उसी शक्ति को हासिल कर सकते हैं। हमने जो आपको पहले बोला है कि वो आपके विश्वास के ऊपर ही बात ख़त्म होती है। ठीक है, तो हम पूरा विस्तार के साथ बताएंगे कि आज की जो हमारी साधना है, फूल की मदद के साथ आप कैसे अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं, अप्सरा से कार्य करा सकते हैं। तो पूरा विस्तार के साथ बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। इसकी आज की साधना में हमको कौन कौन सी सामग्री चाहिए तो वो बताते हैं। एक हमको गुलाब का फूल चाहिए, और साथ में हमको चमेली का तेल चाहिए, और साथ में एक दीपक चाहिए मिट्टी का, और साथ में हमको इत्र चाहिए, साथ में अगरबत्ती और धूप। इन दोनों से एक चीज़ आप कोई भी ले सकते हैं। दीपक के अंदर आपने जो बाती डालनी है वो कलावे की ही डालनी है, रुई की नहीं। अब बात कर लेते हैं कि इस साधना को करेंगे कहाँ पर। जंगल में कर सकते हैं, खेत खलिहान में कर सकते हैं, कुएं के पास कर सकते हैं, नदी के किनारे कर सकते हैं, यहाँ तक कि शमशान घाट में भी कर सकते हैं। लेकिन इस साधना को घर में नहीं करेंगे, ये हमारी तरफ से सख्त मनाही है। अगर आप घर पे साधना करते हैं तो वैसी बात नहीं है, आप घर पे भी कर सकते हैं। लेकिन घर पे जब आप साधना करेंगे तो आपको भोग प्रसाद ज़्यादा देना पड़ेगा और मंत्र जाप भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवता बहुत ज़्यादा है। जिस शक्ति ने हमारे पास आना है उस शक्ति को जो भी देवी देवता है हमारे गांव के, नगर खेड़े के, वो रोकेंगे। तो इसीलिए अगर आप घर से बाहर करेंगे तो आपको भोग प्रसाद एक दो ही देना पड़ेगा। अगर आप घर में करेंगे तो आपको भोग प्रसाद ज़्यादा देना पड़ेगा, और साथ ही साथ देवी देवता से अनुमति भी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। घर में साधना करने के और भी बहुत सारे रीज़न हैं जिसके कारण हम नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपने एक जगह सेलेक्ट कर ली है, कहीं पर भी मान लीजिए आपने नदी के किनारे ही सिलेक्ट कर लिया जगह को कि मैं वहाँ पर साधना करूँगा। ऐसा नहीं कि आप नदी में खड़े होकर करेंगे, अरे नदी के किनारे करेंगे। कुछ साधक ऐसे भी है जो नदी में खड़े होकर साधना करते हैं, नदी में बैठकर करते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नदी में नहीं जाना चाहते तो आप साइड में होकर साधना कर सकते हैं। और जहाँ पर साधना करनी है वहाँ पर हमारी जो जगह है वो थोड़ी सी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। पेड़ पौधे घास फूस अगर है तो आपने थोड़ा सा उनको साफ़ कर लेना है। तो साथ में आपने वहाँ पर धूप जला देना है ताकि वहाँ पर खुशबू अच्छी आए। ये काम आपने एक दिन पहले जाकर करना है। और नदी से भी आपने आज्ञा लेनी है कि मैं जहाँ पर साधना करने वाला हूँ आप हमें इस साधना को करने की आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए। और सबसे पहले मेन बात यही है कि आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, तो सबसे पहले आपने उनसे आज्ञा अनुमति लेनी है। अगर आपका गुरु है तो आप उनसे भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप शिव शंकर जी के मंदिर जाकर उनको गुरु मानकर आप उनसे भी आज्ञा अनुमति ले लेंगे। जब आपने आज्ञा अनुमति ले ली सभी देवी देवता से, उसके बाद वारी आती है हमारी अप्सरा की। तो जो आज की हमारी साधना है ये रंभा अप्सरा की होने वाली है। ये भी साधना जो हमारी है 11 दिन की होने वाली है। और इस साधना को स्टार्ट करने का दिन है हमारा रविवार के दिन रात्रि काल को आपने इस साधना को स्टार्ट कर देना है। और स्टार्ट करने का टाइम है हमारा 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच बीच, यानी कि 1 घंटे के अंदर जो भी हमने आपको विधि विधान बताना है वो आपने पूर्ण कर देना है। 1 घंटे में नॉर्मल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
जब आप शिव शंकर जी के मंदिर में जाएंगे तो आपने उनको ये भी बोलना है हाथ में गंगा जल लेकर कि हे मेरे गुरुजी, मैं ये साधना करने वाला हूँ और ये हमारा नाम है, गोत्र है। आपने सब कुछ अपना जो भी एड्रेस है बता देना है। अगर आप शादीशुदा हैं वो भी आपने बता देना है, अगर आप शादीशुदा नहीं है वो भी आपने बता देना है। और साथ में आपने एक रूप सेलेक्ट करना है। तो रूप आपने सेलेक्ट करना है, देवी का रूप सेलेक्ट करना है। देवी का बोल सकते हैं, माँ का रूप बोल सकते हैं। इन दोनों रूपों से एक रूप को आपने सेलेक्ट कर लिया। वहाँ पर ही जब आपने हाथ में गंगा जल लेकर शपथ लेनी है साधना से पहले, जब आप उन शिव शंकर जी को गुरु बनाने जाएंगे तभी ही ये सब कुछ आपने उनको बोल देना है। उसके बाद ही आपने साधना की तरफ जाना है। ये इसलिए बोलना है शिव शंकर जी को ताकि वो आपकी मदद कर सके और साथ ही साथ वो आपकी सुरक्षा भी कर सकते हैं। अगर आपको डर वगैरह लगता है तो आपने काल भैरव जी का साबर मंत्र, सुरक्षा मंत्र 21 बार जाप करना है। घर से जब निकलेंगे तब आपने जाप कर लेना है। अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेंगे, गुरु से लेंगे और जो भी सामग्री है वहाँ पर ले जाएंगे जहाँ पर आपने साधना करनी है। और साधना स्टार्ट करने से पहले आपने नदी से भी आज्ञा अनुमति लेनी है। उसके बाद फिर से आपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेंगे, गुरु से लेंगे। उसके बाद आपने अप्सरा से आज्ञा अनुमति लेनी है। अगर आप शॉर्टकट रास्ते से कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ टाइम भी निकालना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं तो टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। और कुल हमारी ये साधना है 11 दिन की होने वाली है और ज़्यादा लंबी साधना हमारी ये नहीं है। सबसे आपने पहले वहाँ पर बैठकर आपने साथ में आसन ले जाना है। आसन आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी कलर का ले सकते हैं। और दिशा आपकी पूर्व की होने वाली है, पूर्व की तरफ मुख करके बैठना है। आसन को प्रणाम करेंगे, उसके ऊपर बैठेंगे। देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेंगे, फिर से गुरु से लेंगे, उसके बाद नदी से लेंगे, उसके बाद फिर से आपने अप्सरा से आज्ञा अनुमति लेनी है। उसके बाद आपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अप्सरा का आवाहन करना है। तो आवाहन कैसे करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। रंभा अप्सरा, हमने आपके लिए छोटा सा भोग प्रसाद रखा है। इस भोग प्रसाद को प्रणाम कीजिए और इस भोग प्रसाद को ग्रहण कीजिए। ऐसे आपने 5 बार बोलना है। उसके बाद आपने आंखें बंद करके बैठ जाना है और साथ में दीपक जला देना है, धूप अगरबत्ती जला देना है और जो इत्र है इत्र का छिड़काव आसपास में कर देना है। अपने आसन के ऊपर करेंगे, अपने ऊपर करेंगे और गुलाब का इत्र है जो वही लेना है। गुलाब का फूल है तो गुलाब का इत्र लेंगे और गुलाब के फूल के ऊपर भी आपने थोड़ा सा इत्र लगा देना है। जब हमारा माहौल खुशबूदार हो जाएगा 2 माला आपने मंत्र जाप करना है। 2 माला, वो तो ऐसे ही हो जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। 2 माला करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मंत्र भी छोटा सा है, मंत्र भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। और रुद्राक्ष की माला लगेगी, वो भी सिद्ध होनी चाहिए। हम आपको पहले बता देते हैं। अब मंत्र बता देते हैं कि मंत्र कौन सा है। मंत्र है रंभा अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा। 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 ऐसे आपने मंत्र जाप करना है। जब आपकी 2 माला पूर्ण हो जाएगी, हाथ जोड़कर आपने खड़े हो जाना है और जिस माला के साथ आपने मंत्र जाप किया है उस माला को आपने 20 और 25 मिनट तक अपने गले में धारण कर लेना है और वहाँ पर आपने फिर से बैठ जाना है। उसके बाद जब आप 20-25 मिनट हो जाएंगे, और एक बात और बता दूं, बीच बीच में आपको अनुभव भी होंगे और आपने उन अनुभवों से डरना नहीं है। अगर आपको अनुभव होते हैं तो इसका मतलब साधना जो हमारी 100% सिद्ध जा रही है, तो अप्सरा हमारे पास आएगी ही आएगी। क्योंकि जब हमने अप्सरा को बुलाना है, अप्सरा तो आ जाएगी, लेकिन इन आँखों से हम उनको देख नहीं पाएंगे। और जब आप मंत्र जाप करेंगे और आपके अंदर जब ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, उसी ऊर्जा के जरिए आप उनको देख पाएंगे। इसीलिए मंत्र जाप करना पड़ता है, नहीं तो आप एक दिन में भी इस साधना को सिद्ध कर लेते हैं। एक दिन में भी अप्सरा आपके पास आ जाती है, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देती। तो इसीलिए ये मंत्र होता है, जो मंत्र आपको जब आप जाप करते रहते हैं तो ये आपको ऊर्जा देता है। जब ऊर्जा जो होती है वो आपके अंदर समाहित होती है, उसके बाद ही आप अप्सरा को देख पाते हैं। और उस ऊर्जा के
इतने ज़्यादा बेनिफिट होते हैं कि आपको खुद को ही लगने लगेगा कि कोई ना कोई शक्ति, ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर आ चुकी है। ऐसा लगता है जब ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, और साथ में ही आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा तेज़ आ जाता है। देखने वाला भी आपको पूछेगा, अरे यार क्या लगाता है, क्या खाता है, बहुत चमकदार है आपका चेहरा। और इस राज को आपने राज ही रखना है। यहाँ तक कि आपका कितना भी करीबी दोस्त हो, आपकी पत्नी ही हो, आपने किसी को नहीं बताना। अगर आपको कोई पूछेगा आप कहाँ जाते हैं, वो है ये है, तो आपने उनको आतों बातों में टाल देना है, लेकिन बताना नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ। ओके। साधना जो होती है ये गुप्त रखने वाली होती है। और एक बात आपको और बता दूं, जो कपड़े आपने पहले दिन डाले हैं वही कपड़े आपने लगातार 11 दिन तक वही डालने हैं। जो भी कपड़े डालने हैं इस साधना में, कोई भी कपड़े डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। और आसन कोई भी ले सकते हैं, किसी भी कलर का ले सकते हैं, इनसे भी कोई शंका की बात नहीं है। और जब आखिरी दिन में अप्सरा आपके पास आती है तो वो आपको पूछेगी कि मुझे किस लिए बुलाया है, तो आपने यही कहना है कि देवी, हमने आपको जन कल्याण की सेवा के लिए बुलाया है। उसके बाद 20 और 25 मिनट तक आपके पास रुकेगी। उनसे पहले पहले ही आपने उनको बोल देना है कि देवी हमें वचन दीजिए, और वचन आपने जो लेने हैं वो सोच समझ कर लेने हैं। अप्सरा जो होती है ये अच्छी शक्ति होती है, ये किसी का नुकसान नहीं करती। ये तो ऐसे ही लोग फालतू में बता देते हैं, अप्सरा ये कर देती है, अप्सरा वो कर देती है। अप्सरा नहीं करती। जो आस पास में गंदी शक्तियाँ होती है वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। लेकिन आपने गुरु किसको माना, आपने सुरक्षा मंत्र किसका लगाया, वो आपके पास कभी नहीं आने देते। तो इसीलिए आपने घबराना नहीं है। और 3 ही वचन आपने लेने हैं, 3 ही वचन देने हैं। और सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें, जब अप्सरा आपके सामने आएगी तो आपने जिस माला के साथ आपने मंत्र किया है उस माला को आपने अप्सरा के गले में धारण कर देना है, बिना डरे। कुछ नहीं कहेगी आपको। उसके बाद आपके साथ वार्तालाप करेगी। उसके बाद आप वचनों की बात कर लीजिए। उसके बाद वो आपने पूछना है कि देवी मुझे जब भी ज़रूरत पड़े मैं आपको कैसे बुलाऊं, तो वो आपको सब कुछ बता कर जाएगी। जहाँ कोई मंत्र बता कर जाएगी, जहाँ कुछ दे कर जाएगी। अब नियम की बात कर लेते हैं कि नियम कौन कौन से हैं। मीट, मछली, अंडा, दारू आपने हरगिज़ नहीं पीना जब तक आपकी साधना चलती है। और लड़ाई झगड़ा नहीं करना घर में, आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट होती है, इसीलिए आपने ज़्यादा किसी के साथ बोलना नहीं है। और ये फूल है साधना के लिए, वो फूल आपने रोज़ की रोज़ नया लेकर जाना है। और तेल है जो चमेली का तेल है, अगर आप एक बार में ही ले सकते हैं तो आप एक बार में ही ले लीजिए। अगर आप रोज़ ले सकते हैं तो रोज़ ले लीजिए। और टाइम जो हमने बताया है उसी टाइम पर साधना पर रोज़ की रोज़ बैठना है। ऐसा नहीं है कि टाइम आगे पीछे नहीं करना आपने। ओके। अगर किसी भी मेरी बहन भाई को किसी भी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो, तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।